तो आज मैं हूं अमेरिका की खूबसूरत रियासत मैरीलैंड में और हम जा रहे हैं अमीरों की शाहाना ज़िंदगी देखने। और उनमें कुछ ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो आए तो खाली आते, लेकिन आज वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बनाई हैं, फार्म हाउसेज हैं, ज़मीनें हैं और बहुत कुछ है। तो आज का दिन जो है ना इन अमीरों की बस्तियों के नाम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है सर? ठीक है सर हाँ मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। ये देखें सामने घोड़े, ऐसा मज़ा होगा कहीं? हाँ, दुनिया कितनी खूबसूरत है, हमने तो उसको थोड़ा सा ही देखा है बस। सर बकरे वगैरह में सेल करते हैं या सिर्फ पालने के लिए? सिर्फ देखने के लिए, अपने लिए। अच्छा, खेलने कूलने इतने ज़्यादा नहीं। ये देखें भाई किस तरह से जमा हो गई है मेरी आवाज़ पे। कुर्बानी के ईद के लिए रेडी हो? ओए होए होए, $10 मिलियन का हाउस, चाय और अंडे चने, माशाल्लाह माशाल्लाह। चाय भी है और यहाँ से ये व्यू जो देखे ना, ओए हो, दिल खुश हो जाता है। बस एक अंडा करते हैं और देखें बाहर से यूँ बारिश जब हो रही होती है, अंदर से आप देखो ना, ओ हो। हाँ, मज़ा लेते हो बारिश में? हाँ चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त नाश्ता हो गया और अब जो है ना यहाँ बारिश में चाय पी रहे हैं। और मैं आपको वेलकम करता हूँ एलिकोट सिटी से। मैरीलैंड का एक अमीर तरीन शहरों में शुमार होने वाला शहर है और यहाँ सबसे ज़्यादा कोरियन कम्युनिटी है और उसके बाद साउथ एशियन, जिसमें इंडियन पाकिस्तानी है। और उसकी मिसाल आपको बताऊँ कि ये जो घर है ये हमारे पाकिस्तानी का है, तो सामने वाला इंडियन का है। और इनकी दोस्ती भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि इनके पास प्रोग्राम हो रहा है, पार्किंग के लिए प्रॉब्लम है, तो उन्होंने अपनी गाड़ियाँ उनके घर में लगा दी हैं। ठीक है। और ये जो शहर है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें क्राइम ना होने के बराबर है। आप इसको रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी कह सकते हो थोड़ा बहुत। और यहाँ की जो काउंटी है वो भी काफ़ी अमीर तरीन काउंटियों में शुमार होती है, जैसे पहले बताया। और यहाँ काफ़ी बड़े महंगे घर हैं और प्रोफेशनल और बिजनेसमैन, इस तरह के खाते पीते घराने के जो लोग हैं ना यहाँ रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि क्राइम ना होने के बराबर है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस अब हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है, निकल रहे हैं, एलिकोट को एक्सप्लोर भी करेंगे और बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे भी सही। आप लोगों से हमेशा की तरह एक गुजारिश है कि एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो उसको फॉरवर्ड भी करना किसी और को, और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बस अभी निकलते हैं और वो भाई डांस करना शुरू हो गए। वाह वाह। फंक्शन हो रहा है कि हमारे एक दोस्त है, उनके दोनों साहबजादियों की शादी हुई है, तो उनकी दावत है। और इसमें एक सरप्राइज है कि हमारी बेगम की बर्थडे भी है। वाह, अच्छा, तो इसलिए आप डांस कर रहे हो? वाह, डांस कर रहे हो। प्लस हमारा दोस्त आया ह्यूस्टन से, चांडी, इसलिए भी हम डांस कर रहे हैं। चले, सही है। अभी क्या प्लान है? निकलना है? चले निकलते हैं, टाइम तो हो चुका है वैसे। तो इस तरह के पुरसुकून जगह पर पुरसुकून माहौल में घर हो तो उसका मज़ा अलग हो जाता है और इंसान जो है ना काफ़ी अच्छा फील करता है, स्पेशली जब मौसम यहाँ अच्छे हों, बारिशें चल रही हों, तो फिर तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये देखें, अब ये सारी सड़क है ना, आप देखें किस तरह से कतार में ये दरख्त लगे हुए हैं, सारे एक ही क्या कहते हैं नस्ल के दरख्त, इधर भी और इस तरफ भी। ठीक है ना। और काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, तकरीबन कोई 5, 6, 7 गाड़ियाँ लग जाती हैं, क्योंकि फार्म हाउसेस में ये फ़ायदा है। और सामने देखें कि हरन आराम से आ जाते हैं घरों में और यहाँ घास खाते हुए नज़र आते हैं। उसके साथ आपके बैकयार्ड में सुबह में उठो तो या तो परिंदे होते हैं या हरन होते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है यार, नेचर के बीच में रहने का। कोई डर नहीं है इनको ज़्यादा। ये अभी मैं बोल रहा हूँ ना तो ये इधर उधर देख रही है। वाह 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 वाह, अब देखिए हरन। वाह यार, ऐसा कोई होगा माहौल किसी जगह पे? देखें, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे पास ये जानवर अपने मुल्क के अंदर ख़त्म हो चुके हैं। अब कहीं कहीं कोई पहाड़ों में मिलें तो मिलें, और हंटिंग की वजह से, लोगों के जुल्म की वजह से ना ये नेचर हमसे ख़त्म हो चुकी है, रूठ चुकी है। और यहाँ इस तरह से हरन घूमते फिरते हैं, मेरे ख्याल में और भी उधर होंगे, तो दिखाता हूँ। वो भी काफ़ी अच्छा लगता है इनको देख के। एक तरफ हरन है तो दूसरी तरफ ये बर्ड्स देखें, कितनी सारी बर्ड्स हैं जो ग्रास पे हैं, इस वक्त कुछ खा रही हैं। भाई नाश्ता वगैरह तो हो गया, अब जो है ना लंच वगैरह कर रही हैं। ये देखें कितने सारे परिंदे हैं इस वक्त। ये वाली दमादम मस्त कलंदर गाड़ी है,
ये भी आपको दिखाता हूँ भाई। ये यूएस के प्रेसिडेंट जो है ना, उनके सिक्योरिटी जो आप देखते हो ना, वो गाड़ियाँ इसी कंपनी की होती हैं, यही गाड़ी होती है मेरे ख्याल, लेकिन वो स्पेशली बनती है, उसमें सारी चीज़ें। यूएस प्रेसिडेंट हाँ, तो यूएस प्रेसिडेंट वाली गाड़ी है। और ये गाड़ी आप सुने देखें कि कितनी इन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बनाई है कि इसके डोर शोर सब खुद ब खुद खुल जाते हैं। आप बैठ के दिखा दो थोड़ा यार हम भी। तो ये जो शहर है, इस शहर की जो रौनकें तो देखेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों के पास जो गाड़ियाँ हैं ना, वो भी थोड़े से दिखा देता हूँ। ये देखो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, ठीक है। और इसके साथ हम अंदर जाएंगे आराम से भाई, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं? कैडलैक। अच्छा, कैडलैक गाड़ी है। और कैडलैक गाड़ी में अभी दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया, देखें। ओए होए होए होए, अब आपको कोई वक्त आएगा कि रोबोट जो है ना खुद ही आपको बेल्ट भी लगाएगा। देखें पीछे आपका पूरा व्यू कितना क्लीन इसमें नज़र आता है। और इसके और क्या फंक्शन है अहमद साहब? इसके भाईजान ये पूरी स्क्रीन है, आप देख रहे हैं। हाँ, अपना जो है यूट्यूब भी चल रहा है। यूट्यूब भी चल रहा है। ये देखिए पूरा एप्पल प्ले आ गया इधर पूरी स्क्रीन पे। और उसके बाद जो है अपना क्या कहते हैं, इंडियन भाई लग रहा है। जी डिलीवरी आई है, क्योंकि आपको पता है बच्चों का आजकल डोर डैश और ऊबर ईट ये चलता रहता है। सही। दोनों स्क्रीनें भी हैं, मतलब ये है टॉप ऑफ द लाइन है, प्रीमियम और स्पोर्ट्स प्रीमियम लग्जरी कहते हैं इसको। वाह। तो और इसके अंदर कितने सीटर है? ये है भाईजान इस टाइम 1 2 3 7 सीटर है गाड़ी। 7 सीटर। और पीछे उसका ट्रंक बहुत बड़ा है ना? हाँ जी, ट्रंक बहुत बड़ा है उसका। उसमें आप सो भी सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो अगर आपको। जी कैंपिंग भी कर सकते हो, सो भी सकते हो आप। और इसमें इतना बड़ा ये जो है ना मैप भी आ जाता है। जी, ये मैप भी है। इस गाड़ी का अपना इंटरनेट है। अच्छा जी, कहीं भी काम करेगा? कहीं भी काम करेगा। उसके बाद जो है अपना, क्योंकि ये सैटेलाइट से चलता है, तो दूसरा जो है अपना इसके अंदर इतनी ज़्यादा सेटिंग है कि मुझे भी नहीं पता। जैसे अब ये एम्बियन लाइट है, अब रात के टाइम आप देखें अरोरा सोलस, यू कैन चेंज इनसाइड लाइटिंग। बाहर की लाइटिंग भी रात को आपको दिखाएंगी काफ़ी चीज़ें। सही है। ये अभी 9 महीने हो गए हमारे यहाँ से। अच्छा चलो भाई, नई गाड़ियाँ तो खोलना भी नहीं आता। और इसके साथ ये सारा कंट्रोल है, आपके गियर्स वगैरह सब इसमें है? हाँ जी। नहीं, यहाँ पे गियर। अच्छा गियर वहीं है यहाँ पे। और ये क्या है? कंट्रोल इसकी करने के लिए, क्योंकि कभी आप गाड़ी चला रहे हो, आपसे हाथ मारा जा रहा हो, ये देखो भाई, ये है कंट्रोल करने के लिए। और इसके साथ अभी हम कितने लोग बैठे हुए हैं, तो बेल उन्होंने साइन कर दिया, बता दिया। हाँ जी, वो आपका उसने बता दिया है कि जब तक बेल्ट नहीं लगाओगे ये गाड़ी आगे नहीं चल सकती। और भाई ये है कितने लाखों की वैसे? बस यार ये अगर आप रेगुलर लो तो तकरीबन 1,36,000 में मिल जाती है। लेकिन अगर आप कस्टम मेड बनाओ तो तकरीबन 1.5 लाख प्लस की है ये। और $1.5 जी 1.5 लाख जी। तो तकरीबन हमारे 4-5 करोड़ की हो जाएगी वैसे, लेकिन पाकिस्तान में पहुंचते पहुंचते काफ़ी महंगी हो जाएगी, है ना? जी ऐसे ही है। वहाँ तो और भी महंगी। और यहाँ तो आप देख रहे हो क्लास की गाड़ी, और इसमें चार्जर भी हैं, इसके साथ स्क्रीन अच्छी खासी दी हुई है। हर साल कोई ना कोई इसमें चेंजेस लाते हैं, कोई नया फीचर देते हैं। मसाज भी है इसके अंदर। अरे हाँ, मसाज। ओए होए होए होए, आपका भी कर देते हैं मसाज, फिर यहीं से टेम्परेचर वाह कंट्रोल। वाह। इसमें ये खासियत है कि आगे की सीटें भी आपकी गर्म हो रही हैं, पीछे की भी गर्म हो रही हैं। और दूसरा ये कि पीछे की जो सीटें वो पूरा पीछे फ्लैट भी आराम से हो जाती है कि पीछे बच्चे आराम से मूवी शूवी देखें, अपनी स्क्रीन लगी हुई है देखिए। ये जो है ना मूवी वगैरह वाली बात आपने बड़ी अच्छी कर दी लंबे रास्ते पे। जी। और अभी ये इसको खोलूं कैसे? यहाँ पे गए, डोर्स पे गए, ये करा। ओह, दरवाज़ा खुल गया। सही। हाँ खोलो। वाह। हाँ, मैं आ जाता हूँ तो सेंसर रुक जाते हैं इसके। हाँ ये देखो नहीं होगा। और यहाँ और इस गाड़ी में ना कोको कोला भी फ्री में मिलती है। ये इसको इधर रखते हैं फिलहाल। और यहाँ वाली देखें स्क्रीन्स हैं सारी नई, अभी तो पन्नी भी नहीं उतारी है इन्होंने। यूट्यूब भी है। और पीछे का स्पेस काफ़ी अच्छा है यार, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। थोड़ा ट्रंक दिखा देना यार, ये खोलो। मैं गाड़ी का रिव्यू करता नहीं हूँ, लेकिन चलते चलते गाड़ी शायद फ्यूचर में हमारे नसीब में आ जाए। ओए होए देखें, उस दिन रात में ना इतना सही नहीं लग रहा था। अभी गाड़ी का कलर भी, गाड़ी की लुक और लग्जरी गाड़ियाँ। और बस ये है कि अमेरिकन गाड़ी की लाइफ इतनी नहीं है, कहते हैं वैल्यू भी डाउन हो जाती है, लेकिन अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अभी बस चलते हैं
हमारे लिए बादशाह सलामत के लिए दरवाज़ा खुल चुका है आइए और हम यहाँ बैठ रहे हैं। अभी हम निकल रहे हैं, ठीक है। वाह वाह यार ज़बरदस्त। और मसाज भी हो रहा है यहाँ से, पीछे पीछे गुदगुदियाँ भी निकल रही हैं। चलें। ये अभी ये नया कलर आया था केरला गैस के लिए। अच्छा कलर है। हाँ, सी कलर है ये। गुड यार। और अल्लाह का शुक्र है इम्तियाज भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि जी अल्लाह ताला बस नसीब करे। आमीन आमीन। मेहनत करोगे तो इस कंट्री के अंदर जो है मिल जाए, लिमिट नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। इस घर में, तीनों घरों में कॉमन है कि एक डॉक्टर है। अच्छा, मतलब सारे, हाँ, तीनों घरों में एक डॉक्टर है। एक डॉक्टर, और तगड़े लोग हैं। तो जब वालिद साहब की तबीयत का था तो अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उनको इंतकाल हो गया। तो उसके अंदर ये था कि अपना ये सारे डॉक्टर जो थे हमारे, तो ये आते रहते, पूछते रहते थे, आते रहते थे। और आपका अमेरिका के अंदर अगर नेबरहुड अच्छा मिल जाए ना इम्तियाज भाई, हाँ यार, तो आपकी जिंदगी बन जाती है। अब सामने हमारे इंडियन है रमेश भाई लोग, तो उनके साथ भी शाम को आपकी मुलाकात होगी। सही, केशव से तो आप मिल लियो। लेकिन बात वही है कि जिंदगी में कुछ भी पाना है ना, उसको इतनी मेहनत से और इस तरह चाहो कि रब आपको खुद दे वो। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। और अब देखें, मैंने सुबह में उठ के बताया ना कि या तो सुबह में हरन आपका इस्तकबाल करते हैं या परिंदों की आवाज़ें मुख्तलिफ आपको आप कानों में पड़ती हैं, तो सुरूर आता है। और ये जगह ऐसी है ना, मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी खुली है, ज़मीन आपकी इतनी है, ग्रॉस कटिंग पे ही 400-500 600 700 डॉलर खर्चा आ जाता है। कुछ लोग अपनी खुद करते हैं। और गाड़ियाँ आप देखें भाई, रेंज रोवर, लेक्सस, मर्सिडीज़, ये कैडिलैक, इस तरह की, और रोल्स रॉयस, ये गाड़ियां हैं इस एरिया में। और ये देखें जंगल, देखें जंगल सारा। हाँ हाँ हाँ, ओह राणा साहब, ग्रीन यार, क्या मज़ेदार मौसम है यार, रियली। ये हमारे घरों से बड़े घर हैं। ये अपना जो है अपना प्रॉपर, ये पुराने जद्दी पुश्ती लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इसको स्टेट्स कहते हैं। अच्छा, हमारे घरों को फार्म हाउस कह लें, रेंच कह लें, वो हैं। तो ये अपना जो पिछले 22 साल पहले 23 साल पहले कम्युनिटी बनी थी हमारी, लेकिन ये पुरानी कम्युनिटी गेथर फार्म की, इसको तकरीबन 30 से 35 साल हो गए हैं। और हमारी कम्युनिटी जो 20-22 साल पहले बनी है, ये एलिको सिटी में। और ये लेफ्ट साइड पे पूरा कोलंबिया है। अच्छा, हम बॉर्डर पे हैं। 2 शहर हैं, दोनों हिस्टोरिक शहर हैं। एक एलिकोट, दूसरा कोलंबिया। बिल्कुल नया शहर बना था। एलिको सिटी ज़्यादा हिस्टोरिकल शहर है। और एलिको सिटी जो है राइट साइड पे, ये बस ये देखें आप, जैसे कहते हैं ना कि ये राइट पे आपके एलिकोट है और लेफ्ट पे कोलंबिया है, तो ये रोड क्रॉस करने की बात है यहाँ पे। ओह अच्छा। देखिए, एलिको सिटी के अंदर आपको बस नहीं मिलेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगी। क्यों? हर बंदे के पास गाड़ी है, क्योंकि इन्होंने अप्रूव नहीं करा। ये चाहते हैं कि आम पब्लिक जो है डिस्टर्बेंस होती है, शोर शराबा होता है और ये सब कुछ होता है, तो इधर वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने अप्रूव ही नहीं करी। तो और आपको कोई जो है अपना यहाँ पर वो नजर नहीं आएगी। लेकिन आप कोलंबिया जैसे रोड क्रॉस करेंगे, यहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बसें वगैरह सारा कुछ आपको मिले। यार ये तो अजीब है कि एक शहर में आपको बसें मिलें, दूसरी शहर में आपको कारें मिलें। जी। हर कोई अपनी उस पे सफ़र करे गाड़ी पे। और यहाँ की सड़कें देखें माशाल्लाह, ये देखें पहाड़ों पे बनी हुई हैं और अप एंड डाउन इस तरह से ऊपर नीचे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब कि एक ना जंगलों के बीच से सड़कें गुजर रही हैं और कहीं नदियाँ बह रही हैं, कहीं आपको ज़मीनें मिलती हैं, खेत मिलते हैं, ठीक है। और एलिकोट में ये बताएं कि पाकिस्तानी ज़्यादा हैं या कोलंबिया में ज़्यादा हैं, और प्रॉपर्टी का क्या मतलब? एक्चुअली केटन्सविल में सबसे ज़्यादा है। बाल्टीमोर काउंटी जो है, केटन्सविल में पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा है। एलिको सिटी में पाकिस्तानी है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे चाइनीज़ और कोरियन ज़्यादा हैं, इंडियन ज़्यादा हैं। पाकिस्तानी भी हैं कि ऐसा नहीं है, तो लेकिन क्योंकि अपना हमारे घर के पास ही 1 मिनट की दूर पे दारुल तकवा मस्जिद है, और ज़्यादातर पाकिस्तानी जो होते हैं वो मस्जिद के करीब रहते हैं। जो ISB मस्जिद थी जिधर लास्ट टाइम में आपको लेके गया था, वहाँ तो सारा जो पूरा नेबरहुड ही है वो मोस्टली पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का ही है। तो यहाँ पर यह है कि एलिको सिटी में पाकिस्तानी है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है जितनी तादाद में बाल्टीमोर काउंटी में केटन्सविल में है। ओके, अगर हैं तो फिर भी सही। कोरियन के बाद एशियन कम्युनिटी है, लेकिन वही हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके बिजनेसेस हैं, तो वो यही हैं। हाँ जी। और ये क्राइम का क्या है? क्राइम यहाँ पे जो मुझे तो आज तक क्राइम नजर नहीं आया। 0% क्राइम है यहाँ पर। गाड़ियाँ खुली रहती है, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है।
ठीक है। तो हार्वर्ड काउंटी में है, लेकिन एलिकोट सिटी में मोस्टली कोई क्राइम है नहीं। चोरों को भी मेहनत लगती होगी कि जाएंगे तो खर्चा ज्यादा आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे अमेजोन के पैकेजेस हैं, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके चोरी आते हैं। बाल्टीमोर सिटी में तो अब जो हमारे ऑफिस वाला इलाका, अगर उधर पैकेज आता है तो वो मोस्टली जो है वो बंदा कोई ना कोई होता है ऑफिस में ले लेता है, लेकिन वहाँ पे हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। यहाँ पर जो है आज तक तो हुआ नहीं है। और ये इतनी स्कूल की बसें आप यहाँ देखें, कितनी सारी स्कूल की बसें हैं। आपका बच्चा इधर ही पढ़ता है जी, वो वाइल्ड लेक हाई स्कूल में जाता है। और यहाँ स्कूल की इतनी बसें, इतनी तो हमारे पास पूरे कराची में बसें नहीं होंगी जितनी इनकी सिर्फ एक स्कूल की बसें जी। तो काफ़ी एक सिस्टम चल रहा है पूरे अमेरिका के एक कोने से दूसरे कोने में, चाहे वीराना हो चाहे आबाद शहर हो, निज़ाम एक है और सिस्टम उसी का काम करता रहता है 24 घंटे। चलो भाई अभी हम मैन्युअली खोल लेते हैं, चले, वरना आदत इतनी ख़राब हो गई है कि भाई जब तक कोई खुद ना खोले हम नहीं उतरते। और यहाँ से आप ये वैली का नज़ारा देखें। एक्चुअली ये दरिया है और एक दरिया का अच्छा कोई थोड़ा सा मुश्किल नाम है, तो उस दरिया की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लड आते थे और मेरे ख्याल 2016 में भी फ्लड आया था और उसकी वजह से काफ़ी तबाही भी हुई है, लेकिन अब जो है ना हर चीज़ कंट्रोल में है। ये नज़ारे देखें दोस्तों, कैसे मज़ेदार नज़ारे बीचों बीच जंगल के। रात को ना बस घुप अंधेरा लगता है, डर लगता है, आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आती है सराउंडिंग में। तो अभी जो है ना मज़ीद कोई टाइम ज़ाया किए हुए सीधा फार्म चल के देखते हैं। और अब से ज़मीनें देखें शुरू हो गई हैं, ये देखें ना, हाँ ये सारे प्लाउइंग वगैरह इन्होंने कर दी। और वो डक्स कितनी है, ओए होए पूरा मैदान। और सामने देखें, ओए होए ये सारी डक्स हैं। जी जी जी, यहाँ कम से कम 500 डक्स हैं। हाँ ये देखिए खेतों में परिंदे उतरे हुए हैं। और ये जो राइट साइड पे है ना सेंटिनियल पार्क है हमारे वहाँ पे, तो उधर आपको डक्स मिलेंगी और उसके अलावा पूरा फार्म है, बच्चों की बड़ी एक्टिविटीज है। और ये देखिए पूरा खेत खलिहान शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एग्रीकल्चर, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी है। ओ देखे ना ये कितने सारे हैं भाई, फौज है पूरी उतरी हुई। और ये ज़मीनें देखें कितनी हमवार हैं और कितनी परफेक्ट इसमें खेत की हुई है, ग्रीन ग्रीन यार। ये तो आपको गाय भी नजर आएंगी। हाँ गाय बकरियां भेड़ें सब हैं यहाँ। ये वाली सड़क देखें, ओए होए होए, वाह वाह यार कितनी प्यारी सड़क है। हाँ और सफाई देखें आप, सफाई बिल्कुल। मुझे ना ये वाली चीज़, वहाँ हमारे पास इतनी वाइट कलर की ना वो क्या कहते हैं इसको, फेंस नहीं है। यहाँ हर जगह पे इस तरह से परफेक्ट वाइट कलर की ना बड़ी अच्छी लगती हैं। ये बाकायदा स्कूल है यहाँ पर, ये एग्रीकल्चर सिखाते हैं। और ये घर देखें कैसे लग रहा है, पेंटिंग लग रही है बिल्कुल के भाई किसी ने तस्वीर बना के रख दी हो। हाँ जी। ओए होए। और ये देखें ज़मीनें, ओए होए होए यार कैसे एक्सप्लेन करें, आप खुद बताएं ना, मैं कितने अल्फाज इसके लिए यूज करूं। आपको शहर और गांव की लाइफ का जो मिक्सचर मिलता है ना, ये जो दरख्त नजर आ रहे हैं ना राइट साइड, इसके पीछे हमारे घर है। सही। और इसके पीछे ये फार्म्स हैं पूरी ना, तो यहाँ आपको फार्म्स मिलेंगी। आप जो है जाके अपना स्ट्रॉबेरी पिकअप कर सकते हैं, आप अपना कोन खरीद सकते हैं, अपना एप्पल्स खरीद सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये जो जिंदगी इंसान ढूंढता है ना सुकून, तो यहीं मिलता है आपको सुकून। बिल्कुल। अब देखिए ये ऊपर उसने हिल पे घर बनाया हुआ है, देख रहे हैं आप? बिल्कुल देखें। और ये हिल के ऊपर घर बनाया और देखें इसने पूरा अपना फेंस लगाई हुई है। ये कोई जानवर नहीं आ सकता यहाँ। बिल्कुल। ये होगी ना 5-6 मिलियन की, ये 5 मिलियन का होगा है ना। ये 5-6 मिलियन यार, 50-60 लाख डॉलर। और उसकी गाड़ी देखो ना, कोई छोटी मोटी नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं भाई साहब। और यहाँ दरवाजा देखो उसका ताला लगा हुआ है और छोटी सी हालांकि फेंस है और जंप लगा के भी जा सकते हैं, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं है जाए। और यहाँ देखें ये घर, ये कस्टम मेड एक घर बन रहा है, लेफ्ट साइड पे आएगा। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तानी बना रहे हैं कस्टम मेड। तो इस घर की कीमत जो वो बता रहे हैं, जो बन रहा है कि 10 मिलियन प्लस है। 10 मिलियन प्लस? हाँ जी। ये अभी इधर लेफ्ट साइड पे आने वाला है। सही। तो ये अभी जैसे आएगा मैं बताऊंगा आपको। भाई ये है अमीरों का एरिया। और यहाँ जितने भी आप, मैंने कहा था ना कि वेल ऑफ और बड़े फाइनेंशियली साउंड लोग जो है ना, जी जी, वो रहते हैं वेल्दी। जी। अब ये आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको।
कुछ लोग होते हैं हेल्दी, कुछ होते हैं वेल्दी। और ये देखे कुछ लोग होते हैं दोनों। हाँ, और उनके बीच में कंगले। तो ये जो है ना, हम देख रहे हैं जो लाइफ यहाँ की, आप देखो इसी नेचर के बीचों बीच। अब इनको परवाह नहीं है शहर की लाइटें, देसी खाने, होटलिंग। हाँ, ये देखो भाई 10 मिलियन का, यार इसमें तो फिल्म बनेगी। ओए होए होए, $10 मिलियन का हाउस। जी जी। ओए होए माशाल्लाह। कम से कम 15 देसी का है जी, कोई देसी बना रहा है, कस्टम मेड। और इतना खूबसूरत घर जब ये बनेगा और इसमें लोग आके रहेंगे, इनकी प्रॉपर्टी देखो। और ये सामने वाले भी मिलियन के होंगे। ये कम से कम हाँ मिलियन के होंगे लाजमी, है ना। हाँ लाजमी। पीछे ये देखें। हाँ यार, अब ये एरिया कौन सा है? वही एलिकोट सिटी। एलिकोट सिटी। जी, हमारे घर से तकरीबन आप 2 माइल दूर है। इतने महंगे महंगे घर देख के हमारा तो दिल भाई धक धक करता है। क्या क्या चीज़ें होंगी उनके अंदर, आप सोचें। सब लकड़ी। और प्रॉपर्टी का व्यू देखें, पीछे पूरी ज़मीन है, खेत हैं, और ऊपर पहाड़ पे वो अपना घर बना रहा है। अब लोगों ने इसको फार्म हाउस जो है ना, इनके बड़े रेंचेज हैं, इनमें जानवर इसलिए भी पाले हैं कि टैक्स वगैरह भी ना लगे। जी जी, टैक्स ब्रेक भी मिलता है, लेकिन शौक होता ही है। शौक भी है। दूध वगैरह, घोड़े पालना, ये इनकी लाइफ की क्या कहते हैं, हिस्सा है। घोड़े पालना, गाय भैंसें तो मैंने नहीं देखी हैं, लेकिन गाय बहुत है हर जगह पे। तो लाइफ इस तरह से है अमेरिका में। और ये वाली जो लैंडस्केप मैं अभी देख रहा हूँ ना, बिल्कुल कभी कभी हम अज़रबैजान के गांव देहात देखते हैं ना, इस तरह की है। लेकिन यहाँ तो सिस्टम ही अलग है। एक एक घर में लाइट, एक एक घर को वही सहूलत। कमाल है, कमाल। आप ये देखें, पूरी नई कम्युनिटी बनी है। हाँ, ये नुक्कड़ पे एक दुकान है आइसक्रीम की, ये देखें जी, स्नोबॉल। वहाँ से गाड़ी खड़ी करो और यहाँ आके आइसक्रीम ले रहे हैं। आप ये देखो, पूरा बहुत पतली सड़क से जा रहे हैं और यहाँ थाईलैंड जैसी मार्केट नज़र आ गई है मुझे। ये देखें, छोटा सा शहर है, पता नहीं क्या है इसमें, रुको। और हाँ, ये रेलवे स्टेशन है कोई पुराना। ये क्रॉसिंग हो रही है यहाँ से। और लोगों के जो घर है ना, उनमें इतनी ज़मीन नहीं है, तो उन्होंने अपने पहाड़ियों पे सड़कें बना के और थोड़े से ज़मीन को ऐसा किया है जहाँ कुछ गाड़ी खड़ी कर सके। मैरीलैंड का ये मशहूर रिवर है ना, पोटास्को रिवर। ये महंगा तरीन, इसी वजह से तो सैलाब आते हैं। तो अब शुरू हो चुकी है मोस्ट ब्यूटीफुल राइड हमारी मैरीलैंड में। ये सड़क देखें और यहाँ का व्यू चेक करें। बड़ी खूबसूरत जगह है ये, रोलर कोस्टर की तरह। जैसे अचानक नीचे जाओ ना, तो बड़ा सा ऐसे ना मज़ा आ जाता है। इतनी ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम। यूँ सड़कें बिल्कुल ऊपर जाती हैं और फिर अचानक नीचे खाई की तरह उतरना पड़ता है खाई में। और यहाँ भी डिलीवरी वाला है, देखें गाड़ी में। हाँ भाई, अपनी चीज़ें देने आया है बेचारा। ये देखें नीचे, अब और नीचे जा रहे हैं पहाड़ी से। अभी फिर आप रिवर के ऊपर से गुजरेंगे। हाँ, काफ़ी जो है ना मुश्किल रास्ते हैं यहाँ के। जी, बड़ा ज़िगज़ैग है। हाँ, ये देखें, ये बेसिकली हम जंगल में से जा रहे हैं भाईजान। हाँ हाँ, पतली पतली सड़कें जंगलों में, क्योंकि पहाड़ हैं, कितने काटेंगे इनको। अभी तो पूरा अंधेरा, रात को ना दिल फटेगा। हाँ, रात को आप यहाँ से नहीं आ सकते। हाँ, रात में अगर कोई आए और अंधेरा हो बिल्कुल, तो जान निकल जाएगी। कोई एक बल्ब भी नहीं है सिवाय घरों के। और लोग देखें ऊपर रह रहे हैं, यार इनको क्या ज़िंदगी मिलती होगी भाई। सारा दिन सांपों से बात करते होंगे। ये लोग पसंद करते हैं कि नोबडी बॉदर अस। कहते हैं कि नहीं, हमें शोर शराबा शहर का नहीं चाहिए। और यहाँ इस इलाके में भी देखो, आपको फुल सिग्नल आ रहे हैं। यार इससे सिग्नल को क्या करेंगे, ज़िंदगी ये ठीक है। फिर भी 4-5 लोग हैं मोबाइल हाउस टाइप के, लेकिन नीचे तो कुछ भी नहीं है। आज ये मोबाइल होम है यहाँ पर, मोबाइल होम कम्युनिटी बड़ी मशहूर है यहाँ पे। हाँ, ये देख, जो लोग काफ़ी ओल्ड लोग रहते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। रिटायरमेंट। ये है पाकिस्तानी का कोई फार्म हाउस, देसी फार्म हाउस। यहाँ घोड़े हैं और बकरियाँ हैं, यहाँ से देखें तो। बस अब हम ये देखने आए हैं अभी। ओए होए, घोड़े देखें यार कितने माशाल्लाह तगड़े किस्म के हैं। इतनी खूबसूरत राइड करके हम पहुँचे हैं अभी। ये कोई देसी का यहाँ फार्म है और इसमें
वेलकम किसने किया है? छोटी छोटी बकरियों ने। हमारी आवाज़ सुनिए तो भागी हैं। ये पहाड़ी बकरे नहीं होते, वो हैं। और इस तरफ आपको और भी दिखाता हूँ, सब्र करो सब्र करो। वो बकरी बाहर निकल गई है। ये आ रही हैं सारी बकरियाँ। अब इसमें पता नहीं करंट है या नहीं है, पता नहीं। ये कैसे हो? ठीक हो? अरे ये देखें भाई किस तरह से जमा हो गई है मेरी आवाज़ पे। कैसा अच्छा लग रहा है। हेलो, कुर्बानी के ईद के लिए रेडी हो? रेडी हो कुर्बानी के ईद? हाँ, इसमें करंट नहीं है तो। ओहो भाई, यहाँ सामने घर है और इस तरफ घोड़े हैं। आप फूल देखें पीले पीले, कितने खूबसूरत से येलो फ्लावर्स खिल रहे हैं छोटे छोटे। और ये है रेंच यहाँ का। तो आज का दिन जो है ना, इन अमीरों की बस्तियों के नाम है। तो हमने सोचा कि आज घूमते हैं कुछ नया, और आए हैं इतने दूर से तो कुछ नया एक्सपीरियंस करें, कुछ चीज़ें दिखाएं। और ये आप पहाड़ी एरिया देखें, हिली एरिया, कैसे ऊपर नीचे जो है ना ये फार्म बने हुए हैं। और ग्रीनरी कितनी है, कितनी ग्रीनरी है ये सोचें। और उस तरफ तो बिल्कुल घना जंगल था जिससे हम निकल के आए। और यहाँ ये घोड़े हैं, तकरीबन कोई 10-15 घोड़े तो होंगे ही होंगे। और वो सारे के सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है सर। हाँ मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। ये देखें सामने घोड़े। दिल तो कह रहा है राइड करें, क्या करें, ऐसा मज़ा होगा कहीं। हाँ, दुनिया कितनी खूबसूरत है, हमने तो उसको थोड़ा सा ही देखा है बस। ये देखें घोड़ा। ये घोड़े हैं तगड़े तगड़े, और ग्रास सारे खा रहे हैं। यहाँ भी देखें। अच्छा, घोड़ों को लाने के लिए ये ट्रॉली होती है। बहुत मतलब तरीके से सलीके से इनको लेके जाना पड़ता है, जानवरों का ख्याल रखना पड़ता है, वरना जेल हो सकती है। और यहाँ ये सारे घोड़े, इस तरफ बकरियाँ, और वहाँ नीचे भी लोगों के घर हैं। इस तरफ ये फार्म का पूरा कोई सिस्टम है, रहाइश वगैरह होगी लाजमी। तो देखें बारिश का मौसम, सुहाना और ख़ूबसूरत फार्म। अभी जो दो यहाँ के ओनर हैं वो आए हैं, उनसे भी मुलाकात करते हैं और फिर और भी चीज़ होगी तो देख लेंगे, ठीक है ना। फिर जाएंगे शहर की तरफ। बारिशों की वजह से पानी जमा हो गया है। हाँ, आवाज़ पे। उसकी आवाज़ से कितनी मानूस है। घोड़े भी आ रहे हैं, बकरियां भी आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मौसम सही भाई। अच्छा आसिफ भाई कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं तबीयत कैसे हैं? तबीयत ठीक सर? कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। रो रही हैं बेचारी। पाकिस्तान का, मैरीलैंड का और यूएस का ना। हाँ, लेकिन वो सच वो अवेलेबल नहीं है। ये क्या ऑफिस वगैरह है सर? यहाँ ऑफिस है? जी ऑफिस बना है। अच्छा। सर बकरे वगैरह में सेल करते हैं या सिर्फ पालने के लिए? सिर्फ देखने के लिए, अपने लिए। अच्छा। खेलने को नहीं, इतने ज़्यादा नहीं। सेल वाले को नहीं, आप मेहमान आ जाए तो ज़बा कर लेते हैं। अच्छा, नहीं जैसे अभी ये कुर्बानी की ईदें हैं तो उसमें। अभी वो नहीं। अच्छा, तो इसका पर्पज़ वैसे क्या है? अच्छा।